Hello, my dear students. How are you? I hope that you all are very fine. So, students, right now you might have completed section 1 and 2, that is lesson 1 and 2 of your chapter of your book, of your literature book, Head Start. Here we are there with the new chapter, Saving the World with Waffles. ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज़ एक्चुअली a poem. ठीक है, and every poem is there in your book for a lesson. कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए या कोई ना कोई मैसेज देने के लिए ये पोएम्स आपके क्लास में है. ठीक है, एंड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर इन दिस पोएम आई प्रॉमिस कि जब ये पोएम फिनिश होगी अभी कुछ मिनट बाद, कुछ देर बाद, तो मैं इस पोएम के जो रीज़न है, पोएम का जो रीज़न है, उसका मैं मैसेज आपको कन्वे करूँगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. सेविंग द वर्ल्ड विद वेफल्स. एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा है जो ऑथर है इसका. वुडंट इट बी नाइस इफ सीरियस प्रॉब्लम्स कुड बी सॉल्व विद अ फ्यू वेफल्स. तो देखो यहाँ पे एक न्यू वर्ड आप लोग के सामने आ रहा है, वेफल्स. ठीक है, अब पूछोगे सर वेफल्स क्या होता है. देखो स्टूडेंट्स, वेफल्स यही होता है, जो आपके सामने पिक में बना हुआ है ना, ये वेफल्स है, ये वेफल्स है. ठीक है ना. वेफल्स की डेफिनेशन भी देखो नीचे दी हुई है. ये देखो, कुछ डेफिनेशन से पहले इसको पढ़ लो. अच्छा, इसको पहले अच्छे से पढ़ लो स्टूडेंट्स. वीडियो पॉज करके पहले से पढ़ लो. मैं इसको पढ़ के बता भी दे रहा हूँ. वेफल्स, क्रिस्प गोल्डन पैनकेक्स विद क्रिस क्रॉस पैटर्न्स. गोल्डन पैनकेक्स विद क्रिस क्रॉस पैटर्न्स. सेकेंड वर्ड है मॉर्स कोड. It is a system of dots and dashes representing letters of the alphabet developed by Samuel Morse. देखो होता क्या है कि इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट अगर आपको ए बनाना है तो ऐसे बनाओगे, बी बनाना है तो ऐसे बनाओगे. जैसे मान लो आपको लिखना है CAT कैट. ठीक है, CAT कैट लिखना है स्टूडेंट्स आपको. तो ये जो मॉर्स कोड होता है ना, मॉर्स कोड में हम लोग कैट ना लिख करके डॉट्स और डैशेस को यूज़ करके इस कैट के वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं. जैसे मान लो हो सकता है कुछ ऐसा हो सकता है ये कैट बन जाए. उनके लैंग्वेज होती है मॉर्स कोड की. ठीक है, अ सिस्टम ऑफ डॉट्स एंड डैशेस रिप्रेजेंटिंग लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट डेवलप्ड बाय सैमुअल मॉर्स. सिग्नल, सिग्नल बेसिकली जो सिग्नलिंग की बात होती है, मैसेज पास करने का मतलब ये होता है सिग्नल, वही चीज़ है. दैट डम्ब सॉन्ग, ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है. दैट डम्ब सॉन्ग, यहाँ पे एक वर्ड आएगा इस पोएम में, दैट डम्ब सॉन्ग. ठीक है, तो अब दैट डम्ब सॉन्ग में क्या मतलब है, किस सॉन्ग की बात हो रही होगी. ये वही सॉन्ग है, दैट सिली सॉन्ग, जो आप लोग अपने केजीज में पढ़े होंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. पोएम याद है ना, वो सॉन्ग याद है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसी की बात हो रही है. जब भी यहाँ पे दैट डम सॉन्ग आएगा तो इसका मीनिंग क्या निकालोगे कि ये पोएम की बात हो रही है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की. एक्चुअली ये पोएम ये लिटिल स्टार वाली बात ही है पूरा का पूरा. ठीक है ना, आइए देखते हैं. वेफल समझ में आ गया ना, वो जो पैनकेक होगा गोल्डन कलर का. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. आई लर्नड मॉर्स कोड फ्रॉम डैड दिस वीक. अब ये जो छोटा सा बच्चा है वो बता रहा है कि आई लर्नड मॉर्स कोड फ्रॉम डैड दिस वीक, यानी उसके फादर ने सिखाया. मैं इसको पहले रीड कर लेता हूँ. ठीक है, आई लर्न मॉर्स कोड फ्रॉम डैड दिस वीक. सो लास्ट नाइट आई वेंट आउट एंड ट्राइड इट. आई सिग्नल्ड माई फ्लैश लाइट अप इन टू द स्टार्स एंड समबडी आउट देयर स्पाइड इट. ठीक, देखो कहने का क्या सेंस है कि अब इस लड़के ने मॉर्स कोड सीखा अपने फादर से इस हफ्ते. इसीलिए उसने क्या किया कि रात में लेट नाइट घर से बाहर गया. ठीक है, बाहर जाने के बाद उससे इस मॉर्स कोड को ट्राई करना चाहा. ठीक है, ट्राई कैसे किया, कुछ फ्लैश लाइट वो जो है जलाया स्टार्स की तरफ. मतलब जैसे आप घर से बाहर निकल जाओ अंधेरी रात में और अपनी कुछ फ्लैश लाइट, मोबाइल का फ्लैश लाइट जला दो या टॉर्च लाइट जला दो या लेज़र लाइट जला दो. तो टॉर्च या वो जो फ्लैश लाइट है वो
स्काई टूवर्ड्स द स्टार जब वो पुटअप किया, दिखाया, तो समबडी आउट देयर स्पाइड इट, यानी कि वहाँ से भी कोई रिप्लाई किया, ठीक है ना, वहाँ से भी कोई रिप्लाई किया, यानी कोई बाहर इस चीज़ का स्पाई कर रहा था। स्पाई करना मतलब कि बेसिकली पीछा करना होता है, नॉट पीछा करना बट छुप के किसी को देखना, ठीक है, ये होता है स्पाई। तो टू माई सरप्राइज फ्रॉम आउट देयर इन द डार्क, टू माई सरप्राइज फ्रॉम आउट देयर इन द डार्क केम अ वीक बट डेफिनेट ब्लिंकिंग व्हेन आई फ्लैश्ड माई लाइट द अदर फ्लैश्ड बैक। मतलब जब इस व्यक्ति ने फ्लैश जलाया तो स्टार्स में से भी कोई दूसरा स्टार आकर के फ्लैशिंग किया, ब्लिंकिंग किया, ठीक है। अब फ्लैश और ब्लिंकिंग देख करके, हे आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, ये कौन कह रहा है? ये लड़का हम लोगों से कह रहा है, वी रीडर्स, हम लोगों से कह रहा है कि आप, मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हो। क्या सोच रहे हैं? लेट्स सी। आई एम टोटली श्योर इट वॉजंट सम स्टार जस्ट ट्विंकलिंग लाइक इन दैट डम सॉन्ग, यानी कि उसे ये लग रहा कि भाई हो सकता है जो पोएम पढ़े थे बचपन में इन केजीज, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो हो सकता है कि वो पोएम जो है, उस पोएम में जो स्टार ट्विंकलिंग कर रहा था, ये वही स्टार है जस्ट ट्विंकलिंग है। तो वही कह रहा है कि आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग एंड आई एम टोटली श्योर कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्टार ट्विंकलिंग नहीं कर रहा है, कोई स्टार सिर्फ ट्विंकलिंग नहीं कर रहा है, यहाँ है ना जस्ट ट्विंकलिंग, यानी कि केवल ट्विंकलिंग नहीं कर रहा है जैसे उस दैट डम सॉन्ग में, यानी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में करता था। आई रियली डिड टॉक टू सम क्रिएचर आउट देयर, यानी कि वो बॉय कह रहा है ऐसा नहीं है कि मेरे फ्लैश लाइट दिखाने के बाद केवल कोई स्टार वहाँ से ट्विंकलिंग कर रहा है, एक्चुअली में उसकी एक डिस्कशन हुई है, एक बात हुई है उस स्टार से। क्या बात हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। वही बिलीव मी, आई एम नॉट, आई नो आई एम नॉट रॉन्ग। अब देखो, लेट्स स्टडी की क्या डिस्कशन हुआ है, ठीक है। अ किड फ्रॉम सम प्लैनेट कॉल्ड जिपो कपूट in a galaxy far far away warned me his people were coming to earth to attack his to attack, he was sorry to say। एक्चुअली हुआ क्या है कि कोई किड है, कोई बच्चा है, बेसिकली वो स्टार है, ठीक है ना, वो स्टार है, वो ट्विंकलिंग कर रहा है, बट वो स्टार है क्या? वो कोई बच्चा है, कोई किड है, वो किसी और प्लैनेट का है, जिस प्लैनेट का नाम है जिप्पो कपूट। क्या बोलोगे? जिप्पो कपूत, ठीक है। इन ए गैलेक्सी, कोई गैलेक्सी से अपनी गैलेक्सी, मिल्की वे है, आकाश गंगा है, वैसे उस प्लैनेट की भी कोई गैलेक्सी होगी जो कि यहाँ से बहुत बहुत दूर है। ये किड एक वार्न कर रहा है कि उनके प्लैनेट के लोग कहाँ आ रहे हैं? अर्थ पे आ रहे हैं। एंड क्यों आ रहे हैं? टू अटैक, अर्थ पे आ रहे हैं अटैक करने के लिए, और इस बात के लिए वो सॉरी फील कर रहा था। कौन सॉरी फील कर रहा था? कौन सॉरी फील कर रहा था? ये किड सॉरी फील कर रहा था, ठीक है। चलो आगे देखो। He said they were greenish and 12 feet tall with monstrous mouths for munching। उसने बताया कि जो उसके प्लैनेट से लोग आ रहे हैं, दे आर 12 फीट लॉन्ग एंड ग्रीनिश इन कलर, ठीक है, और उनके बड़े बड़े माउथ हैं मंचिंग करने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या लुक था उनका। देखो उसका, उनका जो लुक है ना वो कुछ ऐसा है। इधर देखो बच्चों ध्यान से। अब ये देखो, किड के सामने तो ये जो है मॉन्स्ट्रस टाइप के है ना, ग्रीनिश। अब इसमें तो ग्रीन खैर नहीं पता चलेगा, लेकिन दे आर ग्रीनिश एंड वेरी 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 टॉल, टॉल अप टू 12 फीट, 12 फीट, 12 फीट इतना टॉल है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आइए देखते हैं कि इसमें क्या स्टोरी चल रही है। सो वही किड कहता है कि दे आर कमिंग हेयर ऑन द अर्थ फॉर मॉन्स्टर्स माउथ फॉर मंचिंग। अच्छा, अब आगे वो किड बता रहा है कि ऐसा क्यों है कि वो यहाँ पे आ रहे हैं। बिकॉज अब वो किड बता रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो दैट दे हैड हर्ड वी अर्थलिंग्स विद अ लिटिल सॉल्ट वर स्पेशली यमी फॉर क्रंचिंग। यानी वो बता रहा है कि ये जो अर्थ वाले हैं, मतलब हम लोग, वी अर्थियंस, जो हम लोग अर्थ पे रहते हैं, ठीक है, ये बहुत क्रंची लगते हैं, यमी लगते हैं, थोड़ा सा जब सॉल्ट मिला के खाया जाए, है ना इंटरेस्टिंग। यानी उस प्लैनेट के लोगों को ये सुनने में आया है कि हम अर्थ वाले
को अगर आप नमक मिला के खाओगे तो बहुत टेस्टी लगेंगे, और इसी वजह से वो लोग यहाँ पे अपनी भूख मिटाने आ रहे हैं। ठीक है, सो ये स्टोरी चल रही है, समझ में आ रहा है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा तुम लोग को। नाउ द नेक्स्ट इज व्हेन विल दे बी हेयर। अब ये जो छोटा सा बच्चा अपने अर्थ का जो है, जो यहाँ अर्थ पे रहता है, वो बच्चा पूछता है उस किड से जो जिप्पो कपूर प्लेनेट का है। क्या पूछता है कि वो लोग यहाँ कब आएंगे। ठीक है, अच्छा कैसे पूछ रहा है, बात कर रहा है, मुंह से बात कर रहा है क्या? डू यू थिंक दैट ही इज टॉकिंग टू दैट किड फ्रॉम अनदर प्लेनेट? नो। विद इन द पोएम डोंट फॉरगेट कि इन लोगों की सारी बात कैसे हो रही है? ट्विंकलिंग से। वो स्टार ट्विंकल कर रहा है और ये अपने फ्लैश लाइट से बात कर रहे हैं मॉर्स कोड के लैंग्वेज में। ठीक है ना? सो आई नीड टू गो एंड सेंड आउट अ वार्निंग। अब वही बच्चा पूछता है अपने फ्लैशिंग करके ही कि मुझे बताओ कि वो लोग कब आएंगे, क्योंकि मुझे जाना है और लोगों को वार्न करना है। तो जो सेकंड किड है जिप्पो कपूर प्लेनेट का, वो कहता है कि टू लेट, बहुत लेट हो चुका है। यू हैवन गॉट टाइम, तुम्हारे पास अब टाइम नहीं है। बेसिकली भाई, अब जब कोई पूरे के पूरे पृथ्वी को अटैक करने आ रहा है, तो हाउ कैन यू कन्वे दिस मैसेज टू एवरी वन थ्रू आउट द वर्ल्ड? आप पूरे के पूरे वर्ल्ड को कैसे बता सकते हो जब वो बस पहुंचने ही वाले हैं? तो देर बी लैंडिंग एट 8 इन द मॉर्निंग। ये देखो रात की बात हो रही है, लेट नाइट बात हो रही है। लेट्स से कि रात को 2 बज रहा होगा या 1 बज रहा होगा। अब सवेरे 8 बजे आने वाले हैं ये सारे के सारे अपने पृथ्वी पे, अपने अर्थ पे अटैक करने के लिए। तो ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो चुका, किसको किसको बताओगे कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है? ठीक है, सो अभी कैसी सिचुएशन है बच्चों कि सब कुछ ऐसा लग रहा है कि मॉर्निंग में 8 बजे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जब वो लोग आएंगे हम सबको थोड़ा थोड़ा नमक मिला के, सॉल्ट मिला के खा जाएंगे। अच्छा, मीन वाइल मैं तुम्हें एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या पोएम का नेम अभी तक याद है या भूल गए हो? पोएम का नेम क्या है? सेविंग द वर्ल्ड विद वेफल्स। वेफल्स मतलब वो पैनकेक्स, ठीक है ना, गोल्डन कलर के जो होते हैं। अब देखो ये इस पैनकेक के थ्रू कैसे देश को, देश नहीं दुनिया को, वर्ल्ड को सेव करेगा। देखो अब इतना कुछ होने के बाद इट इज़ एक्चुअली वेरी हॉरिफाइंग, वेरी हॉरिबल, बहुत ज़्यादा हॉरिबल है कि समवन टेल्स यू कि भाई आपके प्लानट पे अटैक होने वाला है और आप पैनिक नहीं हो रहे हो, आप बहुत रिलैक्स होकर बात कर रहे हो। ठीक है ना? हियर दैट गाय, दैट स्मॉल किड इन आवर प्लानट सेज कि नाउ आई डेंट पैनिक, यू विल बी प्लीज टू नो और ट्राई टू हाइड और क्राई। अब आप लोग जान के इसको बड़ा सा प्लीज हो जाएंगे, यानी खुश हो जाएंगे कि मैं ना ही मैंने पैनिक फील किया, पैनिक मतलब घबरा जाना, ठीक है ना, ना ही मैं घबराया, ना ही मैं छिपा, ना ही मैं रोया। हाइड मतलब छिपना, क्राई मतलब रोना। ठीक है, तो ना ही मैंने पैनिक फील किया, घबराया, ना ही मैं जो हूँ छुपने की कोशिश किया, और ना ही मैंने रोया। आई गॉट एन आइडिया, न्यू इट माइट बी माई लास्ट बट आई हैड टू गिव इट अ ट्राई। यानी अब उसको एक आइडिया आता है। अच्छा, उसको मालूम था कि भाई हो सकता है कि ये मेरा लास्ट आइडिया हो। भाई ये सी बात है, सुबह अगर 8 बजे लोग आके मुझे खा जाएंगे तो फिर मेरा ये लास्ट ही आइडिया है ना, जो अभी जस्ट मेरे माइंड में आया रात में 2 बजे। ठीक है, तो आई सिग्नल्ड टू बॉस्मो, ही हैड टोल्ड मी हिज नेम। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है उस किड का जो जिप्पो कपूर प्लैनेट से था, उस किड का नाम देखो यहाँ पे आ रहा है। क्या नाम है उस किड का? बॉस्मो। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट है कि जो बॉस्मो है वो किसका नाम है? टोल्ड मी हिज नेम, ये किसका नाम है? ये उस किड का नाम है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, ये किसका नाम है? ये उस किड का नाम है। ठीक है, किसका नाम है? ये उस किड का नाम है जो जिप्पो कपूर प्लैनेट से था। अब जो अपने अर्थ का किड है वो क्या कह रहा है कि ना ही मैं डरा, ना ही मैं छिपा, ना ही मैं चिल्लाया, मेरे पास एक आइडिया आया, उसको मैं ट्राई करना चाहा, और मैंने बॉस्मो को सिग्नल किया। क्या सिग्नल किया? कि टुमारो ऑन सैटरडे, यानी कल सैटरडे है और सैटरडे को माई मॉम कुक्स द बेस्ट डॉन वेफल्स। बेस्ट डॉन मतलब वेरी गुड, बेस्ट डॉन मतलब वेरी गुड। ठीक है ना, बेस्ट डॉन को क्या कहते हैं? वेरी गुड कहते हैं। अमेरिकन में, अमेरिकन लैंग्वेज में, अमेरिकन इंग्लिश में वेरी गुड को कहा जाता है बेस्ट डॉन। तो उस लड़के ने कहा कि देखो कल सैटरडे है और कल सैटरडे को मेरी मॉम जो है बहुत अच्छा, वेरी गुड वेफल्स बनाने वाली है, और मैं सभी को इनवाइट करता हूँ। आई क्विकली इनवाइटेड द स्टार्स फ्लीट
टू लैंड फॉर अ सुपर गैलेक्टिक ब्रंच। सुपर गैलेक्टिक ब्रंच का मतलब क्या होता है? जब दो गैलेक्सीज के बीच का कुछ खाना हो रहा है, लंच हो रहा है, ब्रेकफास्ट और ब्रंच के बीच का, तो उससे सुपर गैलेक्टिक ब्रंच कहेंगे। और देखो उसकी मीनिंग क्या है। सुपर गैलेक्टिक मतलब अक्रॉस गैलेक्सीज, दो गैलेक्सीज के बीच की बात। ब्रंच मतलब मील दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच। ठीक है ना, अब समझ में आ गया होगा इसका मतलब। तो आई क्विकली इन्वाइटेड द स्टार्स फ्लीट टू लैंड। फ्लीट स्टार मतलब, स्टार फ्लीट मतलब मैंने बताया था ना कि कलेक्शन मेंशन करने के लिए। देखो मैंने अभी इंग्लिश ग्रामर में आपको पढ़ाया था कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन में मैंने सिखाया था कि जब कलेक्शन रिप्रेजेंट करना होता है तो हर वर्ड के लिए ग्रुप यूज़ नहीं करते हैं। बताया था ना मैंने इससे कि आर्मी के लिए ग्रुप ऑफ आर्मी नहीं कहेंगे, बटालियन ऑफ आर्मी कहेंगे। ठीक है, उसी तरीके से स्वार्म ऑफ आंट्स कहेंगे, और क्या कहेंगे, फ्लीट ऑफ शिप्स कहेंगे, और फ्लीट ऑफ स्टार्स भी कहते हैं। ठीक है ना, फ्लॉक ऑफ शिप्स, सॉरी फ्लॉक ऑफ शिप्स कहेंगे और फ्लीट ऑफ स्टार्स कहेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो वही चीज़ है कि अब इसने क्या किया कि उस पूरे के पूरे स्टार्स के फ्लीट को इनवाइट कर लिया। किस चीज़ के लिए? सुपर गैलेक्टिक ब्रंच के लिए। यानी कि भाई जब एक ऐसा भोजन, एक ऐसा खाना जो कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का है और दो गैलेक्सीज के बीच का ब्रंच हो रहा है, तो इसको इसीलिए सुपर गैलेक्टिक ब्रंच कहा जाता है। ठीक है। इफ़ आई फिल, अब ये लड़का सोच रहा है कि इफ़ आई फिल देम अप ऑन मॉम्स वेसल्स आई फिगर दे माइट नॉट बी हंग्री फॉर लंच, दे विल बी हियर एनी मिनट एंड आई श्योर आई होप आई एम राइट। अब देखो कितना, मतलब ये ना रोया ना घबराया। वो क्या सोच रहा है बच्चा? देखो वो ये सोच रहा है कि अगर ऐसा हो कि मैं, जो मॉम बनाती हैं मेरी वेफल्स, अगर मैं उनको इतना ज़्यादा खिला दूँ जिससे कि उनका पेट भर जाए और वो लंच करने के लिए रुके ही नहीं, तो उनके पास लंच करने के लिए पेट में जगह ही ना रहे। ठीक है ना, दे माइट नॉट बी हंग्री फॉर लंच, उन्हें भूख ही ना हो लंच करने की। जब मैं उनको वेफल्स इतना खिला दूंगा, हो सकता है उनके अंदर भूख खत्म हो जाए। फिर ये कह रहा है दे विल बी हियर एनी मिनट नाउ, दे विल बी हियर एनी मिनट एंड आई एम श्योर आई एम राइट। कह रहा है कि भाई वो अब कभी भी पहुंच सकते हैं और मुझे श्योर है, आई एम श्योर आई एम राइट, मुझे लगता है कि आई एम करेक्ट। ठीक है, ईदर आई हैव सेव द वर्ल्ड विद वेफल्स और आई विल बी द वेरी फर्स्ट बाइट। ठीक है ना, आई श्योर होप आई एम राइट, ईदर आई हैव सेव द वर्ल्ड विद वेफल्स और आई विल बी द वेरी फर्स्ट बाइट। कहने का मतलब क्या है कि होगा क्या ऐसे सिचुएशन में, या तो मैं पूरे के पूरे वर्ल्ड को वेफल्स की मदद से बचा लूँगा, वेफल्स खिला के बचा लूँगा, और या तो वो जो आ रहे हैं क्रिएचर्स, वो जो क्रिएचर्स आ रहे हैं बॉस्मो वाले प्लैनेट से, जिप्पो कपूर प्लैनेट से, जो बॉस्मो के रिलेटिव्स हैं, सारे के सारे जान पहचान वाले दोस्त यार हैं, वो सब आएंगे जब हमारे यहाँ। तो जब मैं उनको सर्व करूँगा, देखो यहाँ पे ये सर्व कर रहा है इस जगह पे। देखो ये जो अपना अर्थ का किड है वो इन जिप्पो कपूर प्लैनेट्स के क्रिएचर्स को सर्व कर रहा है। ठीक है, तो वही बता रहा है कि भाई सर्व करेगा तो क्या होगा, अगर या तो ये वेफल्स खा लेंगे ये सारे के सारे, ये जो वेफल्स इसमें लिखा दिया हुआ है, ये जो वेफल्स इसमें है इसके ट्रे में, या तो ये जो क्रिएचर्स हैं वेफल्स खाएंगे, और अगर नहीं खाएंगे तो फिर ये इस किड को ही खा जाएंगे। तो वही इसके कहने का मतलब है, ईदर आई सेव द वर्ल्ड, इधर आई हैव सेव द वर्ल्ड विद वेफल्स और आई विल बी द वेरी फर्स्ट बाइट, यानी मैं सबसे पहला उनका जो रहूँगा टुकड़ा। अच्छा, टेड शो जो है इसके पोएट हैं, जो जिन्होंने ये पोएम को लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपका वर्क क्या है ज़रा देख लो। वर्क ये है कि आंसर दीज क्वेश्चंस, हाउ डू यू थिंक द नरेटर ऑफ द पोएम इज़ एंड वाई, हाउ ओल्ड डू यू थिंक द नरेटर ऑफ द पोएम इज़। कह रहा है भाई जो पोएम के नरेटर हैं, यानी जो छोटा सा जो लड़का है, वो कितनी उम्र का है या क्या साल का होगा, तो क्या होगा 6-7 ईयर्स का होगा बच्चा। ठीक है ना, वही तो 6 to 7 ईयर्स का होगा, लेट्स सी, क्योंकि उसी केजी की क्लास में, या मान लो 10 ईयर्स का होगा। आप, या आपकी मर्ज़ी, आपकी इमेजिनेशन पे कि आप क्या आंसर देना चाहते हो। वॉट डज ही मीन ही व्हेन ही सेज ही नो आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग। इस तरीके से को बच्चों सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है ना, और ये जो इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है, 3 मीनिंग्स इस पेज पे और 3 मीनिंग्स इस फर्स्ट वाले पेज पे। इन 3 नहीं, कितनी 4 मीनिंग्स हैं। ये सारे की सारी मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स मतलब नोट कर लेना अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में, लिटरेचर की फेयर कॉपी बनेगी। ठीक है ना,
वही जो चल रही थी शब्बीर सर जब पढ़ा रहे थे, तो वही वाली कॉपी। और ये क्वेश्चन आंसर को भी आपको करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों, थैंक यू सो मच।